हेलो गाइस, वेलकम टू DSM देश वर्ल्ड स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, हिमालय की उत्पत्ति यानी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो गाइस देखिए, हम आपको इस चैप्टर से हर बार कई क्वेश्चन निकल के आते हैं और उम्मीद है आप बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। तो देखिए गाइस, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति सबसे अच्छी व्याख्या है जो इसकी जर्मन के भूगर्भ शास्त्री कोबर, क्या नाम उनका, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। यानी कि जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है उसके अनुसार हम आपको बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है यहाँ पहले टेथिस भूसन्नति था। यानी कि यहाँ पर क्या था, पहले हिमालय पर्वत की जगह पर टेथिस भूसन्नति। गाइज आपको पता होना चाहिए भी, भूसन्नति टेथिस सागर के नाम से आपने सुना होगा, शायद भूसन्नति के नाम से आपने ना सुना हो। तो देखिए हम बताएंगे आपको भूसन्नति होती क्या है। तो गाइज भूसन्नति किसे कहते हैं भाई? भूसन्नति होती है जो निर्बल क्षेत्र होता था वहाँ का, वो थोड़े ऊपर की ओर उठ गए थे और उसका एक जो विशाल भाग था, बड़ा भाग था, वो नदियों में लगातार बहकर मलबे के रूप में एक जगह पर क्या हो गया था भाई, वो जमा हो गया था। तो वो जमा कहाँ हुआ था भाई? जो छिछला सागर का नाम आपने सुना होगा, जो छिछला सागर की द्रोणियाँ होती भाई, वहाँ पर वो जमा हो गया था मलबे के रूप में। तो इसको बोला गया भूसन्नति। ये आप एक सिंपल भाषा में लगा सकते हो, जो निर्बल क्षेत्र था वहाँ का, जो निर्बल अनपावरफुल लगा लो, तो उसका एक भाग ऊपर की ओर उठा हुआ था और उसका विशाल भाग था जो नदियों के द्वारा लगातार मलबे के रूप में बहता था और वो एक जगह पर इकट्ठा हो गया था, जिसको उसने किसका नाम दिया भाई? भूसन्नति का नाम दिया है कोबर जी ने। टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था तथा टेथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड था। तो भाई कोबर जी के अनुसार जो टेथिस भूसन्नति है उसके दक्षिण डायरेक्शन में गोंडवाना लैंड और उत्तर डायरेक्शन में अंगारा लैंड था और बीच में क्या था भाई, जो ये भूसन्नति थी। इन दोनों जो ये लैंड्स बोले मैंने, इन दोनों के बीच में क्या थी? ये भूसन्नति। कोबर के अनुसार गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड दोनों भूखंडों में, यानी कि कोबर जी के अनुसार गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के जो भूभाग थे ना, उनमें अनेक नदियाँ, यानी कि बहुत सारी नदियाँ बहती थी भाई, दोनों की अलग अलग। इन नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निष्पेक्षण किया था। क्या था भाई? इन नदियों ने क्या था, लंबे समय तक अवसादों का निष्पेक्षण किया। यानी कि लंबे समय तक जो मलबा था, अवसादों का मलबा था, उनको क्या किया भाई? इकट्ठा करते बहाकर एक जगह पर लाता गया, जिससे टेथिस भूसन्नति में मलबा क्या हो गया था भाई? जमा हो गया था। टेथिस भूसन्नति में क्या हो गया था भाई? मलबे का ढेर की तरह, कि वो मलबे का जमाव बढ़ता गया। जैसे जैसे वो मलबे को बढ़ता गया भाई, मलबा दबाव के कारण, जो जहाँ पर एक जगह कोई भी चीज़ इकट्ठी होगी भाई, वहाँ पर उसके नीचे क्या होगा भाई? प्रेशर बढ़ जाएगा दबाव के कारण। टेथिस भूसन्नति में अवतलन होने लगा। अवतलन होता भाई नीचे की ओर, ठीक है, तल के नीचे, टेथिस भूसन्नति में क्या था भाई? तल के नीचे जो भी दबाव था वो बढ़ता गया। इसके साथ साथ यहाँ अवसादी मलबे का जमाव भी बढ़ गया भाई। जैसे जैसे पीछे बोला था, अवसादों का मलबा इकट्ठा होता गया था और क्या था वहाँ पे? टेथिस भूसन्नति का अवतलन होने लगा था, जिसके साथ साथ क्या था? अवसादी मलबे का जमाव भी बढ़ने लगा था। कोबर के अनुसार कुछ समय बाद अवतलन होने से टेथिस भूसन्नति में क्या होने लगा था भाई? सिकुड़न होने लगा था। सिकुड़न यानी कि कोई भी चीज़ है, बड़ी है पहले वो, और क्या भाई समय के साथ साथ क्या हो गई थी, वो जो प्रक्रिया हो रही थी वहाँ पे, उसके हिसाब से था सिकुड़ गई थी, कम हो गई थी। जिससे क्या हो गई थी भाई? पहले उसकी चौड़ाई, जो टेथिस भूसन्नति थी उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी और इसके मलबे के इकट्ठे होने के कारण क्या हो गई थी? वो चौड़ाई घटने लगी थी। टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा था भाई। जो वहाँ पर सिकुड़न होने लगी थी भूसन्नति में, उससे जमा जो चट्टानें हो गई थी,
जो वहाँ पर जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा था। भाई अवसादी चट्टानों से मतलब क्या, आपको समझ आना चाहिए बातें। जो वहाँ पर मलबा इकट्ठा हुआ था उनको चट्टाने बोल रहा है ये, ठीक है। उन्होंने क्या ले लिया था भाई, एक चट्टान का रूप ले लिया था। अथवा वलन होने लगा था। वलन का मतलब ही मोड़ होता है, फोल्ड होना। गाइज वलन का अर्थ होता है जब कोई सतह, ये जो समतल सतह होती है, जो उनका ढेर होता है उसमें एकदम से घुमाव आ जाना। तो घुमावदार मतलब विकृति का रूप ले लेता है एकदम से वो कोई समतल सतह है जैसे। तो गाइज जो समतल सतह का ढेर होता है ना, वो एकदम से घुमावदार आकृति का रूप लेता है, विकृति का रूप ले लेता है, तो उसको बोलेंगे हम वलन। कोबर कहते हैं कि मोड़ पड़ना यानी कि वलन पड़ना की प्रक्रिया मलबे के दोनों किनारों पर अधिक परिणाम स्वरूपतः अधिक हुई थी। परिणाम स्वरूपतः बीच का भाग समतल के रूप में ही ऊपर उठ गया था। भी कोबर जी के कहने का मतलब क्या है ये मैं बताती हूँ आपको। ये जो बोल रहे थे ना पीछे भी थी सन्नति में क्या हो गया था भाई, अवसादों का मलबा इकट्ठा हो गया था। भाई ये तो है नहीं भी कोई भी चीज़ बह के आ रही है भी नदी में, सबसे पहले वो उसके किनारों पर मतलब इकट्ठा होनी स्टार्ट होती है। वो एकदम से नदी के बीच में कोई भी चीज़ नहीं इकट्ठा होती, क्योंकि नदी के बीच में बहाव होता है। तो क्या होता, धीरे धीरे वो मलबा कहाँ था, वह किनारों पर इकट्ठा होने लग गया था, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर। तो जो मैंने आपको बताया था वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, वो ये जो अवसाद इकट्ठा हो रहे थे भाई ये उन्हीं के नाम है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूपतः बीच का भाग समतल के रूप में रह गया, क्योंकि जो साइडों में मलबा इकट्ठा हो गया था भाई वो मोड़ पड़ने के अनुसार, मलबा इकट्ठा हो गया था भाई वो मोड़ पड़ने के अनुसार चट्टानों का रूप ले लिया था उन्होंने धीरे धीरे, और जो बीच वाला भाग था भाई वो समतल ही रह गया था, और क्या था भाई वो ऊपर की ओर उठ गया था। इसके एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत तथा दूसरी तरफ का मोड़ क्यूनलुन पर्वत है, तथा बीच का भाग है जो तिब्बत का पठार है। भाई जो अभी बताया मैंने, जो मलबा इकट्ठा हो रहा था, जो चट्टानों का रूप ले रहा था भाई, एक तरफ का मोड़ था जो उसका नाम था हिमालय पर्वत, और जो दूसरा मोड़ था उसका नाम था क्यूनलुन पर्वत, तथा जो बीच का नदी का बीच का पार्ट था भाई जहाँ धीरे धीरे मलबा मतलब कि कम मात्रा में इकट्ठा हुआ था, तो वहाँ का जो एरिया था वो कैसा रह गया था भाई, वो समतल रह गया था। और वो मतलब जो वहाँ पर प्रक्रियाएं हुई हैं अवतलन वगैरह की, तो क्या हो गया था उससे वो ऊपर की ओर उठ गया था, बीच में से क्या हो गया था वो ऊपर की ओर उठ गया था, और उसका नाम क्या है भाई, जो बीच वाला भाग था उसका नाम था तिब्बत का पठार। तो देखिए गाइज, उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी ये बातें। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट हो तो गाइज आप हमसे पूछ सकते हैं। हिमालय पर्वत के उत्पत्ति के सबसे व्याख्या देखिए हैरी हेस का सिद्धांत, यानी कि जैसे कोबर जी ने अपना सिद्धांत दिया उसी तरह हैरी हेस का सिद्धांत है। सेकंड, हिमालय पर्वत के उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित व्याख्या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को माना है। भी जो हैरी हेस का सिद्धांत है उनका मानना भी यही है कि जो कोबर जी ने अपने सिद्धांत में भूसन्नति का सिद्धांत बताया है वो मतलब सबसे अच्छा प्रमाणित सिद्ध हुआ भाई। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अलावा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी हिमालय पर्वत के उत्पत्ति का सफल व्याख्या करता है। भाई हैरी हेस का सिद्धांत था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो हिमालय की उत्पत्ति की सफल व्याख्या करता है। भाई देखिए आइए समझाते हैं जो हैरी हेस का सिद्धांत है भी वो क्या था। हैरी हेस के अनुसार पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूभाग पाया गया है। भाई क्या पाया गया, 200 किलोमीटर की जो गहराई है मतलब पृथ्वी की, उसमें दृढ़ का मतलब आप समझते होंगे भी कठोर या स्ट्रोंग भूखंड, यानी कि स्ट्रोंग भूमि का एक हिस्सा पाया गया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होना चाहिए यहाँ, थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित है। भाई जो इसकी मतलब हैरी हेस की सिद्धांत की प्लेट विवर्ती क्या थी ये, तो गाइज हैरी हेस की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार है वो भाई इस भूभाग को कितनों भागों में बांटा गया, भाई 6 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि 6 भागों में इसको बांटा गया है।
इन्हीं भूखंडों को, यानी कि जो ये 6 भाग किए गए हैं, 6 पार्ट किए गए हैं, इन्हीं को प्लेट का नाम दिया गया भाई। इन्हीं को क्या नाम दिया गया भाई? प्लेट का नाम दिया गया। तो आइए हम इन प्लेटों के नाम आपको बताते हैं। सबसे पहले है इंडियन प्लेट, और उसके बाद है यूरेशियन प्लेट, थर्ड अफ्रीकन प्लेट, और अफ्रीकन प्लेट, फिफ्थ है भाई पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर की प्लेट, सिक्स्थ है अंटार्कटिका प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये प्लेटें क्या है भाई? स्थिर नहीं हैं, गतिशील है भाई। ये एक जगह पर नहीं टिकी हुई है, ये क्या है भाई? गतिशील, यानी कि गति करने की अवस्था में रहती हैं, ये अस्थिर हैं ये। ठीक है। भारत जो है हमारा इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है भाई। ये नहीं कहते हैं पृथ्वी की प्लेट हिल गई इसीलिए भूकंप आ गया था। तो गाइस ये बोल नहीं देते हैं भी पृथ्वी के नीचे प्लेट हिल गई थी इस वजह से भूकंप आ गया। ठीक है। तो ये प्लेट वही होती भाई, गतिशील होती हैं, तभी ये हमारी जो पृथ्वी के ऊपर ये एक्टिविटी होती रहती हैं वो इन्हीं के कारण होती है। कभी ज्वार भाटा आ गया भाई, कभी चक्रवात आ रहे हैं, कभी ये भूकंप वगैरह की स्थिति पैदा हो रही है, सूखा पड़ रहा है, जैसे कि ये भूस्खलन की स्थिति में दरारें सी नहीं आ जाती हैं। तो वो क्या होता है भाई? ये इन प्लेटों की गतिशील की अवस्था है जो उन्हीं के कारण होती हैं। तो नेक्स्ट देखिए भाई, टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं तब दोनों प्लेट के मध्य टेथिस सागर में जवा अवसादी मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अनुसार जो इंडियन प्लेट रखी हुई है ना हमारी, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर की ओर बहते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है भाई वहाँ पे। और क्या होता है भाई? इन दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर में अवसादी जमा मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है भाई। वलन मैंने आपको समझाया भाई, आप ये चीज़ें भूलना मत प्लीज़, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही पेपर में पूछी जाती है। तो भाई इन्हीं के वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ है भाई। सबसे पहले हम आपको बताएंगे भी जो आज के टाइम पे सबसे नवीनतम यानी कि न्यू वलित पर्वत है वो हमारा हिमालय पर्वत है भाई। ठीक है। इसके जैसे और भी कई पर्वत है भाई, इनके नाम मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस, जो हमारे एशिया में वो तो नवीन पर्वत है, जो वलित पर्वत है वो हिमालय हो गया, मैंने अभी अभी आपको बताया है। और एक आधा एग्जाम्पल और आपको बताती हूँ मैं, जैसे कि यूरोप में है भाई आल्पस पर्वत है भाई, वो भी नवीन ही है, नवीन पर्वत है। और एक भाई नॉर्थ यूएसए में यानी कि उत्तरी अमेरिका का है रॉकी पर्वत, और एक भी दक्षिण अमेरिका का एडिज पर्वत है भाई। ये सारे धीरे धीरे मैं आपको अगले चैप्टर्स में, अगली वीडियोस में करवाऊंगी। तो अभी मैं सिर्फ आपको इनके नाम ही बता रही हूँ। तो भाई देखिए, हिमालय पर्वत के अंतर्गत कितनी श्रेणियाँ भाई? 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, और इनको मतलब अलग अलग श्रेणियों में शामिल किया गया, और उनके नाम आप देख लीजिए स्क्रीन पर हैं। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और जो भाई इनकी डिटेल है भाई, जो ट्रांस हिमालय है, वृद्ध हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इनकी जो डिटेल है भाई वो मैं दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए गाइज थैंक यू।